हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं दूंगी आप सभी को 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक थ्योरी से। जैसे आज हमारा पहला क्लास है, ये जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है वो है आपका जीन पियाजे से। इसके बाद ऐसे ही आपको वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, बुद्धि से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित, सीडीपी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको क्वेश्चंस में मैं लेकर के आती रहूँगी, जिससे आपका सारा जो है डाउट्स वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और पीवाईक्यूज के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है और कहा गया है कि जीन पियाजे किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगर हम जीन पियाजे को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने कौन से विकास का सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, उसके साथ ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उसके साथ ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, तो ये है लेव वाइगोत्स्की का। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्रायड का है, और व्यवहारवाद की जो है वो है वाटसन। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आप हमारे चैनल जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो अपने चैनल पे लिंक दे रखी है, वहाँ से टेलीग्राम रोजगार विद कृतिका से जुड़ जाइएगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिसमें इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में इनसे एक प्रश्न बनते ही है। और आगे मैं आप सभी को बताऊंगी वो नाम कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को मैंने लगाया हुआ है। संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर। तो फ्रेंड्स, संवेदी गामक अवस्था जो इनकी पहली स्टेज है, जो कि मैंने 4 अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाओं में से पहली स्टेज इनकी है संवेदी गामक अवस्था। इसी को कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था जो भी मैं बताती हूँ उसको याद रखा करिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष जो होता है वो संवेदी गामक अवस्था का एज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूर्व संक्रात्मक अवस्था की आयु है, जो कि इनकी सेकंड अवस्था है, सेकंड एज की अवस्था है इनकी। ठीक है, उसके साथ ही पूर्व संक्रात्मक अवस्था और उसके साथ इसकी उम्र की बात करें, इसकी आयु की बात करें तो 0 से 2 वर्ष, क्योंकि हमने इंद्रियगामक अवस्था का उम्र पढ़ा है 0 से 2 वर्ष, तो ये नहीं होगा। 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष, तो 2 से 7 वर्ष जो होता है वो पूर्व संक्रात्मक अवस्था का एज है, जिसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था। जो भी मैं नाम बताते जा रही हूँ उसको अच्छे से लिख दीजिएगा, नोट डाउन करिए, याद करिएगा, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इनकी थर्ड स्टेज है, और थर्ड स्टेज है तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 2 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष, जो कि इनकी थर्ड स्टेज है किसकी, जीन पियाजे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्रारंभ होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी एज को कहा जाता है, तो पहले तो स्टेज बता दी, ये 4th स्टेज है फ्रेंड्स। और इनकी उम्र क्या होती है, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष या फिर 13 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की बात, यानी 11 वर्ष से ही जो है यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने 4 स्टेज इनकी बताया, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे सीटेट में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बट मेरा फ्रेंड्स आपसे सिर्फ ये मोटिव था कि अगर ये थ्योरी आपको नहीं समझ में आती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं है, तो इस वीडियोस के माध्यम से आप सभी को क्लियर हो जाने वाले हैं। उसके बाद ही जैसे ही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं लेकर के आऊँगी जो है पीवाईक्यूज के सिर्फ पियाजे से जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसकी सेट्स लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो हमने 4 स्टेज कौन कौन से जाने। पहला हो गया इंद्रियगामक अवस्था, दूसरा हो गया पाक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है, तो संवेदी पेशी अवस्था, जिसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संवेदी गामक अवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अहम केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें अहम केंद्रितता का गुण पाया जाता है, वो पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैं एज आप सभी को बताते जाऊंगी, जिससे आप सभी आराम से ये समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो संरक्षण का जो गुण होता है किस स्टेज में देखने के लिए मिलता है? वो देखने के लिए मिलता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो इनका थर्ड स्टेज है, जो कि है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अमूर्त संचिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? तो ये बहुत ही सरल पॉइंट्स है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जब अमूर्त शब्द लगा है तो आप आराम से इसमें अ से अमूर्त, अ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आत्मसात क्या होता है? एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इनके दो वर्ड्स जो है समावेशन और समायोजन, ये दोनों वर्ड्स मैंने आप सबको अच्छे से समझाया हुआ है अपने जो है थ्योरी क्लास में, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने उसकी क्लास भी डाल रखी है। उसके साथ ही वो थोड़ी पुरानी वीडियोस हैं बट बहुत हेल्पफुल है, मेरे खुद के नोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? जब नए अनुभवों को पुराने ज्ञान में समाहित करना या फिर मानसिक संरचना बदलना या रटना या अनुकरण करना। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए अनुभव को पुराने ज्ञान में समाहित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समायोजन जिसको एकोमोडेशन कहा जाता है, इसमें क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है? तो केवल अभ्यास करना, मानसिक संरचना में परिवर्तन करना, अनुकरण करना या स्मरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मानसिक संरचना में हम जब परिवर्तन करते हैं, जो भी कोई वस्तु देखते हैं उसके साथ ही उस भी जब बाद में हमें जब समायोजन करना होता है, यानी कि हमारी जो पहले की ज्ञान होती है बाद की ज्ञान में उसमें परिवर्तन करते हैं, यानी कि तो उसमें चेंजेस जब आती है तो वो हमारी होती है मानसिक संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे संतुलन पूछा है कि संतुलन किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक संतुलन से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक संतुलन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संतुलन का जो पॉइंट्स कहा है इसके बारे में वो कहा है जीन पियाजे, तो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? कभी भी वह रटकर नहीं सीखता है हमेशा, और केवल शिक्षक के द्वारा या दंड के द्वारा। ये जो निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं जैसे ही उससे आप हटा देंगे आपका राइट आंसर निकल के आ जाने में सक्रिय अनुबंधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का अर्थ है। स्कीमा शब्द मैंने आप सभी को बहुत ही डिटेल्ड में बताया हुआ है कि स्कीमा का अर्थ क्या होता है। मानसिक संरचना, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम या फिर समय सारणी। तो मानसिक संरचना ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्कीमा होता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर किसी वस्तु को देख लिए तो उसके संदर्भ में मानसिक संरचना बनाना, यानी उसके बारे में सोचना कि वो वस्तु किस तरीके से दिखती है, कैसी है, उसके बारे में संपूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क में उस चीज़ की संरचना बनाना, मानसिक संरचना बनाना ही क्या होता है, स्कीमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पियाजे की अवधारणा नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। ऑप्शन है आत्मसात, समायोजन, निकटस्थ विकास क्षेत्र या फिर संतुलन। तो अभी मैंने आप सभी को आत्मसात भी बताया, एसिमिलेशन भी बताया, समायोजन एकोमोडेशन भी बताया और संतुलन भी इनका बताया। बट आप सभी को बता दें इसे निकटस्थ विकास क्षेत्र जिसको बोलते हैं ZPD, सॉरी फ्रेंड्स एन लिख दिया मैंने, यहाँ पे ZPD। तो ये ZPD किसका है? तो ZPD जो है वो लेव वाइगोस्की का है, तो ये जीन पियाजे का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ZPD चूंकि निकटस्थ विकास क्षेत्र किसका सिद्धांत है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यह वाइगोस्की का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है फिर अधिगम, भाषा, अनुकरण, अभ्यास। तो पियाजे ने पहले विकास शब्द को इम्पोर्टेंस दिया है, उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद उन्होंने भाषा शब्द के बारे में कहा है कि पहले जो है विकास आता है तत्पश्चात जो है वो भाषा आती है। लेकिन वहीं पे अगर उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पे जो है लेव वाइगोस्की मानते हैं कि पहले जो है यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है फिर जो है यहाँ पे बताया गया है फिर बच्चे अधिगम या भाषा,
जो है सीखते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने माना, लेकिन वही लेव वाइगोत्स्की ने पहले भाषा माना है, उसके बाद विचार शब्द को माना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यहाँ पे जो है ये जो ऑप्शन ए दिया है, बट मुझे लग रहा है ये गलत होगा, क्योंकि पहले जो है ये यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये ए नहीं होगा, यहाँ पे जो है ये बी होगा, ठीक है। क्योंकि भाषा और विचार के बारे में ही तो दोनों ने मत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं कट कर रही हूँ, यहाँ पे बी ही होगा, क्योंकि पहले उन्होंने विचार माना है, उसके बाद भाषा माना है। वाइगोत्स्की ने पहले भाषा माना है, फिर विचार माना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या फिर शारीरिक विकास, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञानात्मक विकास। तो मैंने इनके बारे में सबसे पहला ही क्वेश्चन वही था, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चा मुख्यतः किसका प्रयोग करता है? तो प्रतीकों और भाषा का या बीजगणित का। उसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट नीचे देख लेती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रयोगों का या फिर औपचारिक। औपचारिक तर्क तो आपका सबसे लास्ट वाले स्टेज में आएगा, अमूर्त संक्रात्मक अवस्था जो उनका 4th स्टेज होता है। और वैज्ञानिक प्रयोग चूंकि नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्व संक्रात्मक अवस्था की बात की, 2 से 7 वर्ष की एज की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रतीक होते हैं, प्रतीकों और भाषा का जो प्रयोग होता है, बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि संरक्षण की जो अवधारणा होती है, इसके पहले भी मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि संरक्षण की जो अवधारणा होती है वो किस स्टेज में देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्टेज न पूछ करके उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अंतर किया है कि संरक्षण की अवधारणा का अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो होता है, इसका ऑप्शन है वस्तु का रंग बदलना, मात्रा समान रहना, भले आकार बदल जाए, या वस्तु का गायब हो जाना, या भाषा सीखना। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मात्रा जो होती है वो समान रहना, भले ही आकार बदल जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 पहाड़, 3 माउंटेन्स प्रयोग किससे संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम ध्यान नहीं देते, बट ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्मृति, अहम केंद्रितता, भाषा विकास या नैतिक विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम केंद्रितता। 3 पहाड़ प्रयोग जो है किससे संबंधित है? अहम केंद्रितता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी सोचेंगे कि अहम केंद्रितता क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो इन्होंने माना है, पियाजे ने माना है, इन्होंने कहा है कि बच्चा जो सोचता है अहम केंद्रित होकर, यानी कुछ भाव सोचता है, कुछ विचार उसके मन में आते हैं, जिसका उससे मानसिक विकास होता है, वह चिंतन करता है, यानी कि उन्होंने कहा ही है कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम भाषा विकास की बात करें तो यहाँ पे आप समझ जाते हैं, यहाँ पे चौमस्की होती है और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग का है, जो कि ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल व्याख्यान देना, केवल शब्द अगर हमेशा अगर आप कट कर देते हैं तो ऑप्शन आपका निकल के आ जाने वाले। तो सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी अवस्था में तार्किक चिंतन जो है वास्तविक वस्तुओं तक सीमित, एक मिनट फ्रेंड्स, सीमित रहता है, ठीक है, वास्तविक वस्तुओं तक सीमित रहता है। ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वो तार्किक चिंतन वास्तविक वस्तुओं तक सीमित रहता है। सीमित का अर्थ हो गया है कि यहाँ से तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, लेकिन अगर तार्किक चिंतन में परिपक्व की बात करता है कि तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक। ये छोटा सा जो अंतर होता है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। यहीं पे अगर पूछ लेगा कि तार्किक चिंतन करने में वो परिपक्व हो गया है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे सीमित रहता है बोला है, तो यानी मूर्त संख्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है किस प्रकार का होता है? अचानक, चरणबद्ध रूप से, असंगठित रूप से या केवल अभ्यास के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा चरणबद्ध तरीके से। क्योंकि आप सभी को बता दें चरणबद्ध तरीके से इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने हर एक स्टेज को चरणबद्ध तरीके से बताया है। पहला स्टेज इंद्रियगामक अवस्था, दूसरा स्टेज पाक संख्यात्मक, तीसरा स्टेज मूर्त और अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। इस तरीके से उन्होंने जो है क्रमबद्ध यानी चरणबद्ध रूप से बताया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार सीखना किस का
परिणाम हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुकरण, संज्ञानात्मक विकास, दंड और पुनर्मिलन। चूंकि संज्ञानात्मक विकास का उन्होंने निर्धारण दिया तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मुख्यतः किसका प्रयोग करता है? तो जो विशेषताएं हैं ना, हर एक स्टेज की जो विशेषताएं उससे प्रश्न बनते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी खुद के नोट्स बता दूंगी, जिसमें मैंने इंद्रिय गामक अवस्था के कम से कम 10 से 12 विशेषताएं, ऐसी संक्रियात्मक अवस्था के 10 से 12 विशेषताएं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं वो नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मुख्यतः किसका प्रयोग करता है? प्रतीकों एवं भाषा का, गणितीय तर्क का, वैज्ञानिक चिंतन का या बीज गणित का? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकों एवं भाषा का। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन तो बच्चा के लास्ट स्टेज में आता है, गणितीय तर्क जो होता है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वैसे ही बीज गणित में भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षण का असंबंध, संरक्षण का जो संबंध है वो किससे है? तो आप समझ सकते हैं नैतिक विकास होगा नहीं, भाषा विकास होगा ही नहीं। ठीक है, उसके साथ ही कौन सा ऑप्शन बचता है? अनुकरण होगा नहीं, या मात्रा की स्थिरता को समझना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को अगर घुमा देता है तो आपको वो देखना है कि किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। पियाजे के अनुसार बालक का जो ज्ञान का निर्माण होता है वह सक्रिय अनुभव के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स को हटाएंगे तो आराम से इसके क्वेश्चंस को आंसर निकल के आ जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अहम केंद्रितता नहीं होगा, वो आपका जाता है जो है फर्स्ट स्टेज में ही बच्चा अहम केंद्रित होता है। संरक्षण की जो समझ होती है, वस्तु स्थायित्व का गुण भी उसके जो है फर्स्ट स्टेज में ही पाया जाता है। प्रतीकात्मक खेल जो होते हैं उसके सेकेंड स्टेज में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो संरक्षण का समझ होता है, संरक्षण की जो समझ होती है वो आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे दिया गया कि पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो अभी जस्ट ऊपर पूछा था, क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत हेरफेर कर रहे हैं कि पूछा गया था कि मानसिक संरचना जो है मतलब स्कीमा किसे कहते हैं, तो जहाँ पे हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे कि मानसिक संरचना, लेकिन यहाँ पे उल्टा करके मानसिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे उसे कहा जाता है स्कीमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कीमा। नेक्स्ट है कि बच्चा नई जानकारी को पुराने अनुभव से जोड़ता है, इसे कहा जाता है। तो मैंने जब समायोजन समावेशन आपको बताया था तो मैंने उस समय उस पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया था कि जो आत्मसात होता है जिसको बोलते हैं समावेशन, तो समावेशन का ही अर्थ होता है बच्चा नई जानकारी को पुराने अनुभव से जोड़ता है, समावेश करता है, यानी उसको जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसात को ही समावेशन बोलते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, आत्मसात को ही समावेशन बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, वरना आत्मसातन बोल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या समावेशन बोल देगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोनों एक ही नाम है, आत्मसात कहे या समावेशन कहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना बदलना कहलाता है। तो नई जानकारी के अनुसार जब नई संरचना बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समायोजन। ठीक है, एकोमोडेशन। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार क्या है? सक्रिय अनुभव, दंड, पुरस्कार, अनुकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अनुभव। सक्रिय अनुभव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 पर्वत प्रयोग। मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर अहम केंद्रितता। एक मिनट में, अहम केंद्रितता ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो प्रमुख विशेषता है अ से, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है कि अ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और अ से अमूर्त चिंतन जब भी आए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा कब तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया था और यहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया है। तो किस स्टेज में चिंतन जो है वो प्रारंभ करता है? इस चीज़ को इतना ज़्यादा आप पढ़िए कि वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है और तार्किक रूप से जो परिपक्व होता है वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4th स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के विकास पर आधारित हो? तो पियाजे का सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा पियाजे की अवधारणा नहीं है? तो आत्मसात, समायोजन, जेडपीडी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अलग दे दिया था और यहाँ पे साफ साफ जेडपीडी, तो जेडपीडी ऑप्शन नंबर 30 का नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जेडपीटी का संबंध जो है किससे है, तो जेडपीटी का जो संबंध है लेवैगोस्की से है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट की है ताकि आप सभी एकदम अच्छे से याद कर ले। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, फिर उसके बाद भाषा का विकास होता है। ठीक है, इन्होंने ये माना है। उसके साथ ही दोजो का क्वेश्चंस में यहाँ पे अधिगम ही बताया जा रहा है, बट आप सभी मुझे बताइए कि मैंने तो यही देखा है कि विकास और उसके बाद भाषा, आपके से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा स्वयं खोज कर सीखता है, ये किसने कहा है? पियाजे ने कहा है, और पियाजे ने कहा भी कि बच्चा जो है वह नन्हा वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप है? तो कौन सा कथन पियाजे का बच्चा सक्रिय ज्ञात निर्माता होता है? ज्ञाता निर्माता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन और सुविधा प्रदाता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चे की जो गलतियां क्या दर्शाती हैं? तो असफलता, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग, कम बुद्धि या अनुशासनहीनता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक भाग। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार बालक का विकास किस क्रम में होता है? तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है और पूछा भी जाता है, तो एक निश्चित क्रम में। ठीक है, पियाजे के अनुसार ज्ञान का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है? तो सक्रिय अंतःक्रिया से होता है, क्योंकि सारे में केवल शब्दिया और जो कि निगेटिव है। निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो संरक्षण, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि इनका सेकंड स्टेज है, वो संरक्षण का अभाव ऑप्शन नंबर ए में मतलब इंद्रियगामक अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो है गुण नहीं है। नेक्स्ट है जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आएगा। चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने क्वेश्चन रिपीट किए हैं, आगे इसमें ध्यान रखूँगी क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो, उस तरीके से भी यहाँ पे मैंने उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।